आध्यात्म में दर्शन से ज्यादा महत्व श्रवण का है। दर्शन का महत्व कम है, दर्शन दूसरी बात है। दर्शन तो दाऊ दयाल दे रहे हैं दिन भर यहां, इतना विराट मंदिर, इतने कृपालु दाऊ दयाल, ये कथा की क्या जरूरत पड़ गई? दाऊ दयाल का दर्शन हो रहा है, आरती हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं, आप सब आ रहे हैं, सुलभ हैं आपके लिए। फिर ये वार्षिक कथा की जरूरत क्या है? ये परिचर्चा की जरूरत क्या है? भागवत की जरूरत क्या है? दर्शन हो रहे हैं साक्षात। तो शास्त्र ही कहता है कि दर्शन से पहले श्रवण की महिमा है। गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपी भक्ति की ध्वजा है, और वही कहती है कि हम तो श्रवण को प्रमुख मानती हैं। प्रहलाद जी खुद कहते हैं नौधा भक्ति में, हम श्रवण को प्रमुख मानते हैं। भगवान राम सबरी को कहते हैं हम श्रवण को प्रमुख मानते हैं। यहां श्रवण से काम बनेगा, यहां कानों से काम बनेगा। कानों के दोने में भर भर के अपने जीवन की उपयोगी चीजों को ले लो। ये कोई अनुष्ठान समझकर, 7 दिन का अनुष्ठान समझकर, मुंह मारकर, मन मारकर, बैठकर जैसे तैसे, अब क्या करें, बलदेव जी में रहते हैं, कथा हो रहा है तो जानो ही पड़ेगा, क्या मतलब है? कौन सी कोई मजबूरी है क्या जाना? कोई सरकारी फरमान जारी हुआ है क्या? अंग्रेजों का राज चल रहा है क्या कि नहीं जाओगे तो तुमको कुछ कर दिया जाएगा? जलियांवाला बाग है ये? क्या है? न भी आओगे तो भी ठीक है, परंतु श्रवण के बाद जीवन में अंतर क्या है? तो गिरिराज जी की लीला, गिरिराज गोवर्धन, गोवर्धन, हर एक असुर का वध, हर एक लीला रस प्राप्त करने के लिए तो है, परंतु ज्ञान की पराकाष्ठा है जो हमारे जीवन पर लागू होती है, जो हमें करना है। हमको भी पूतना मारना है। वो ठाकुर जी मार गए, उससे तुम्हारा क्या? तो पूतना मर गई, कपट मर गया, अविद्या मर गई, भारतवर्ष से अविद्या समाप्त हो गई। अब अविद्या नहीं है, अब कपट नहीं है। कपट और षड्यंत्र के लिए विख्यात है हमारा देश। घरों में कपटी सास बहू हो जा रही हैं। अविद्या जहां तहां है। तो मर तो गई पूतना। जिस दिन 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया, पूतना को मोक्ष, वध नहीं लिखा, मोक्ष दे दिया भगवान ने। भगवान काहे को वध करने जाएंगे, सबका उद्धार कर देते भगवान, मोक्ष दे दिया। तो मोक्ष हो गया कपट का, अब तुम खुश रहो, मौज में रहो। अब दोबारा थोड़ी जिंदा हो सकती, भगवान ने मार दिया है। सबके हृदय में कपट रूपी, अविद्या रूपी पूतना बैठी हुई है, स्टिल आज भी। और श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण हैं, ईश्वर हैं। और श्रीमद् भागवत का जहां अनुष्ठान हो रहा है, जहां वाचन हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि 5,500 वर्ष पूर्व ठाकुर जी ने पूतना को जो मोक्ष दिया, जो उद्धार किया, उससे ब्रज के लोगों में आनंद आ गया। परंतु आज पुनः भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी चिन्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत यहाँ बलदाऊ जी के प्रांगण में हो रही है। और आज सबके हृदयों के पूतना का फिर से वध होगा, तब जाकर आनंद बढ़ेगा। उस पूतना के मरने से तुम्हारे पूतना का कोई अंतर नहीं है। ये मत सोचना पूतना मर गई है अब क्या है। गुरुजी हमारे कन्हैया ने तो पूतना ही मार दियो, पर तुम्हारी पूतना को नहीं मारे अभी तक। पूतना जो पवित्र नहीं है, क्या तुम्हारे मनों में सिर्फ पवित्र विचार हैं? 24 घंटे में कितनी बार अपवित्र विचारधारा आती है मन में? कितनी बार अपवित्र विचारों से तुम काम करते हो? कितनी बार अपवित्रता तुमको स्पर्श करती है? और अगर वो करती है तो पूतना कहां मरी है? वो रावण मर गया तो अभी किसको जलाते हो? हर साल किसको जलाते हो दशहरे पर? वो मर गया, अब किसको जलाते हो? किस लिए जलाते हो? प्रतीक के रूप में जलाते हो। याद करते हो कि इस दशानन को, इस मोह रूपी, अहंकार रूपी रावण को अपने हृदय में हम भी जिंदा नहीं रहने देंगे। हर दशहरा, हर विजयादशमी तुम्हें ये याद दिलाती है कि तुम्हारे हृदय आंगन में, हृदय के अयोध्या में
अगर ये रहेगा तो वहां खलबली मची रहेगी। मंथरा भी नहीं रहनी चाहिए और रावण भी नहीं रहना चाहिए। ये जितने भी राक्षस कालनेमी मारीच इत्यादि हैं, इन सबों का वध तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और वध किससे करोगे? तुम्हारे पास आयुध कहाँ है? तो गुरुदेव भगवान का दिया हुआ ज्ञान ही वो शस्त्र है जिससे उसका वध किया जा सकता है, और वो सदा करना पड़ेगा। और गुरुदेव का ज्ञान शास्त्रोक्त है, शास्त्र की विधि के अनुरूप है, शास्त्र से बाहर नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुरूप ज्ञान का आयुध बनाकर प्रत्येक भारतवासियों, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, शिष्य के हृदय में गुरुदेव भगवान देते हैं और कहते हैं, लड़ ले अपनी पूतना से, खुद ही मार देना अपनी पूतना को। मारना तो तुम्हें पड़ेगा।